नमस्कार दोस्तों। आधा ग्लास के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। और कोरोना की लड़ाई जहां इतनी तेज पर चल रही है, जहां लॉकडाउन का दूसरा चरण जल्दी ही खत्म होने वाला है, वहीं कोरोना वॉरियर्स के कई सारे रूप हमें देखने को मिले। इस लॉकडाउन के दौरान कई बार हमने कोरोना वॉरियर्स को कोरोना के खिलाफ जंग में आम आदमियों के साथ सख्ती करते हुए भी देखा, तो कई बार हमने ऐसे भी देखा जहां पर उनका व्यवहार, उनका आचार अतुलनीय था, या ये कह सकता हूँ कि एक उदाहरण के तरीके से था। जी हाँ, आज बात करूँगा मैं कोरोना वॉरियर्स के ऊपर। कोरोना वॉरियर्स का इस कोरोना के लॉकडाउन में जो आचरण रहा उसके ऊपर, और कोरोना से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों को लेकर। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कोरोना के उन सभी योद्धाओं का, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, जिन्होंने कोरोना में किसी भी रूप में अपना लड़ाई में अपना साथ दिया, अपना समर्थन दिया, अपना सहयोग दिया। मैं उन सभी का हाथ जोड़कर बेहद बेहद और बेहद धन्यवाद अदा करता हूँ। और कुछ ऐसी कहानियाँ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जहाँ पुलिस ने सख्ती करने के लिए डंडे का भी इस्तेमाल किया। पुलिस का ये रूप अक्सर देखा जाता रहा है। कई बार हमने देखा है कि पुलिस कई तरह की सख्ती करती है, और कई बार ऐसा लॉकडाउन के दौरान ही नहीं, और नॉर्मल आप अगर पुलिस से दो चार हुए हों कभी किसी चालान या किसी चेकिंग के दौरान, तो भी आपको इस तरह के दृश्य देखने को मिले होंगे। तो इस तरह के दृश्यों से मैं पुलिस को किसी तरह का ठेस या किसी तरह का गलत नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि पुलिस अपने कानून का, अपने अधिकारों का सही पालन कर रही थी ताकि हम लोग घर पर रहें। तो इसलिए पुलिस बेहद साधुवाद की पात्र है। वहीं एक छोटा सा एक मामला, एक किस्सा मेरे संज्ञान में आया, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये फतेहाबाद के डॉकी क्षेत्र का है, जो जहाँ पर पुलिस ने एक बुजुर्ग दंपति जो 3 दिन से भूखे थे, उनके घर पर जाकर उनकी मदद की, और उनका घर का चूल्हा जलाने के लिए जिस तरह से मदद की, साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अलावा मथुरा से एक खबर आई, जहां महाविद्या कॉलोनी है, गोविंद नगर मथुरा, वहां की भी एक घटना है। संगीता सिंह, जिनके पति मुंबई में नेवी में ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी बेटी अविका का पहला जन्मदिन बनाने के लिए एक ट्वीट किया, जिसके बाद मथुरा के एसएसपी हैं गौरव ग्रोवर, उन्होंने पीवीआर को फ़ोन किया, और उसके बाद पुलिस का जो रूप देखने को मिला काबिल तारीफ है। मैं उन वेल सेट, बिल्कुल पुलिस की 3 पीवीआर वैन्स और 2 चेतक उनके घर पहुंचते हैं, केक देते हैं, और उसके बाद संगीता जी की जो खुशी का ठिकाना है वो आज के अखबार की सुर्खियों में छाया हुआ है। आपने अगर नई खबर पढ़ी हो तो मैं आपके साथ उसे आप देख सकते हैं उसे, कि वो किस तरह से उनकी खुशी का ठिकाना है। इसके साथ साथ डॉक्टर्स जिस तरह से काम कर रहे हैं बधाई के पात्र हैं। जिस तरह से आपके घरों तक दूध, सब्जी, दवाइयाँ आ रही हैं, आप लोग जिस तरह से ला रहे हैं, आप सभी और जो सभी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। तो ग्लास का आधा हिस्सा तो ये था जो पॉजिटिवनेस को दर्शा रहा है, वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि हम लोग कोरोना की लड़ाई में काफ़ी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और इसे जीतने की ओर लगातार अग्रसर है। लेकिन वहीं कुछ खबरें, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसा जो ग्लास का आधा अगला दूसरा हिस्सा है, बेहद दुखी कर देने वाला है। ये कोरोना वॉरियर्स ही कहीं ना कहीं इस लड़ाई में लापरवाही बरत रहे हैं। कई सारी ऐसी खबरें भी सुनने को आ रही हैं जिसके बाद कोरोना की संख्या में इजाफा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, और कोरोना की जंग को हारते हुए हम, या कोरोना की जंग को जीत पाना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। कैसे जीतेंगे? अगर इस तरह की खबरें और इस तरह की मायूसी भरी खबरें मैं आप लोगों को सुनाऊंगा तो दुख मुझे भी होता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मेरे इस चैनल का काम है कि मैं आपको इस सिक्के के दोनों पहलुओं से रूबरू कराऊं। दूसरे सिक्के की ओर लेकर चलता हूं, जहां पर आप जो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर हो, चाहे कोरोना के हॉस्पिटल्स, वहाँ मरीजों का अच्छे से इलाज हो, देखभाल हो। वहीं अगर ये अधिकारी लापरवाही करेंगे तो जवाब कौन देगा, या हम सवाल किससे कर पाएंगे? ऐसे ही अधिकारियों की लापरवाही से एक क्वारंटीन सेंटर से 4 लोग
चले जाते हैं और अगले दिन सुबह जब उन चारों की रिपोर्ट आती है तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। बेहद गंभीर विषय है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। और इतना ही नहीं, मैं उन कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर के लिए क्या कहूँ जो किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले ये जानना जरूरी समझते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं अथवा नहीं। बाकी दूसरी बीमारियां इस कोरोना के केस में कुछ ऐसी गायब हो गई हैं कि उनका इलाज ही नहीं हो पा रहा और उसके चलते दम तोड़ते जा रहे हैं लोग बाग। ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे वॉरियर्स के लिए मैं क्या कहूँ। कुछ घटनाएं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये अभी बीते हुए शुक्रवार की बात है। छिपीटोला आगरा की बात है, जहाँ पर लाखन सिंह जो जूता कारोबारी हैं, उनका बेटा है निहाल सिंह, जिसने दम तोड़ दिया। शुक्रवार की रात और शनिवार की सुबह पूरी रात ये व्यक्ति अपने बेटे को लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटकता रहा और इसे कहीं इलाज नहीं मिला और इस बच्चे ने शनिवार को दम तोड़ दिया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किस कोरोना वॉरियर्स के लिए मैं इस पर सवाल उठाऊं? बड़ा कठिन सवाल है। मंगलवार की बात करूं तो सुबह से लेकर दोपहर तक बल्केश्वर के निवासी, भगवान नगर निवासी मुकेश अग्रवाल, जो पेशे से कपड़ा व्यापारी हैं, इनका बेटा इनको लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटकता रहा। चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल, लेकिन इस परिवार को भी, इस व्यक्ति को भी इलाज नहीं मिला और इसने भी इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। मैं किस कोरोना वॉरियर्स पर इसके लेकर सवाल करूं? रकाबगंज की भी एक और घटना है, जहां 7 महीने का बच्चा इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। इसके परिवार से थोड़ा सा बात करने की कोशिश की। आप पहले इसके परिवारजनों की बात सुने, उसके बाद मैं फिर से आपके पास वापस आता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शान गौरी है। क्या है पूरा ये मामला, किस तरीके से आपके बच्चे से? ऐसा, वो सुबह दूध पिया उसने 9 बजे करीब, और 9 बजे करीब सुबह दूध पीने के बाद में वो सोया है। 9:30 बजे करीब उसकी नाक में से ब्लड आ गया। ब्लड आने के बाद में वो ऊपर से नीचे उतरने के बाद में मैं डायरेक्ट अपना ये छिपीटोले के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पर जो आपके स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी थे, जो भी थे, उन्होंने बोला कि नहीं अभी रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। माँ मना कर दिया, नहीं इसको वहाँ ले जाइए SN के अंदर। तो वहाँ से हमें कोई विकल्प नहीं मिला, तो हम डायरेक्ट SC अग्रवाल जी के पास में गए। वहाँ वो बैठे नहीं थे, तो हम डायरेक्ट फिर SN में गए। तो वहाँ बीच में कोहली साहब के पास गए, क्योंकि बीच में कोहली साहब पढ़ते हैं। तो वहाँ डॉक्टर कोहली के वहाँ गए, तो वहाँ कोहली साहब भी नहीं बैठे हुए थे। तो SN के अंदर हम डायरेक्ट जब पहुँचे थे, तो वहाँ पर जो गार्ड था उसने पहले बदतमीजी करी। बदतमीजी करने के बाद में हमने बोला पहले इस लड़के को देखो, ये इमरजेंसी है। उसने इमरजेंसी को ना देखते हुए उसने बोला पहले पर्चा बनवा, पर्चा बना। हॉट टॉक्सी हुई। मैंने भाई पर्चा तो बन जाएगा, पहले मरीज को देखने दो। नहीं, पहले पर्चा बनवा। पर्चा बनाया गया। पर्चा बनाने के बाद में वहां से अंदर अंदर दिया गया। फिर वो पर्चा देने के बाद में तब अंदर से मैडम आती हैं। मैडम आने के बाद तब वो चेक करती हैं। चेक करने के बाद में बोलती हैं इनको आधे घंटे पहले अगर आप ले आते तो हो सकता था हम कुछ कर सकते थे। अगर ऐसा ही था तो पहले उन्होंने क्यों नहीं देखा था जब तुरंत इमरजेंसी में आए थे। पर्चा बनाने में कितनी देर लगी थी? 10 से 15 मिनट लग गया पूरा प्रोसीजर के अंदर में। सुना आपने? इसके परिवारिक जनों का कहना साफ साफ है कि यदि पर्चा नहीं बनवाया गया होता और इलाज पर ध्यान दिया जाता तो हो सकता था कि हमारे परिवार का बच्चा बच जाता। मुझे कई सारी फिल्मों के कुछ सीन्स याद आते हैं जिसमें इलाज से पहले पर्चा बनवाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऐसे में यदि व्यक्ति दम तोड़ दे तो सवाल किस पर? इसको लेकर मैंने कई सारे निजी अस्पतालों के डॉक्टरों से संपर्क किया, बात करने की कोशिश की, तो सभी ने ऑफ रिकॉर्ड मुझसे सिर्फ यही कहा कि बड़ी मुश्किल से डॉक्टर अस्पताल खड़ा कर पाता है, अस्पताल चला पाता है। कोई भी, आप, मैं, वो डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति जानकर कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करना नहीं चाहता। लेकिन अगर इलाज किसी भी कोरोना के मरीज का किसी भी अस्पताल में हो जाता है, ऐसे में डॉक्टर कोरोना ग्रस्त हो जाए या मेडिकल स्टाफ कोरोना ग्रस्त हो जाए
या वो व्यक्ति जिसने उस हॉस्पिटल में इलाज कराया था वो बाद में पकड़ में आता है, तो शासन और प्रशासन इस तरह के हॉस्पिटलों को सील कर देंगे, उन पर मुकदमे लग जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि डॉक्टर उस अस्पताल को खोले ही ना। इतना ही नहीं, उन मुकदमों के बाद लगी जाने वाली सील से वो हॉस्पिटल कितने दिनों बाद खुलेगा, ये भी डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है। मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि शासन और प्रशासन ने भले ही किसी भी तरह की कार्रवाई करने का मन बनाया हो या करने की बात कहता हो, लेकिन वो डॉक्टरों का विश्वास जीतने में पूरी तरह से असफल रहा है, जिसका नतीजा है कि डॉक्टर पूरी तरह से आकर इस तरह के लोगों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और उसके बाद भी किसी भी तरह का इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे कोरोना वॉरियर्स किस तरह से लोगों की मदद करेंगे, इसके लिए शासन प्रशासन को अपनी ओर से पहल करनी चाहिए, आगे आना चाहिए और डॉक्टरों के साथ खड़े होकर उन्हें जिम्मेदारी अच्छे से निभाने देने के लिए काम करना चाहिए, जिससे हम कोरोना की लड़ाई को और बेहतर से जीत सकें और बेहतर बना सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस गिलास के दोनों पहलू आपके समझ में आए हो, तो इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे मैं इस तरह के टॉपिक्स और गिलास के दोनों पहलू आपके सामने लाता रहूं। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबा दीजिए और ताकि अगले नोटिफिकेशन, अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी टॉपिक और गिलास के दोनों पहलुओं के साथ मैं अनुज शर्मा आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।